नमस्कार, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं पॉलिटी अध्यापक संजय वर्मा। आज की क्लास में मैं जो आपके लिए पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, ये जो टॉपिक इसमें जो है संविधान सभा से आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। यानी संविधान सभा से अब तक एग्जाम में जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को जो है यहाँ पर संग्रहित करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए जो है इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आप सभी जो है एक जो है कमेंट के माध्यम से आंसर को बताते चलेंगे। चलिए, जैसा कि आप सभी यहाँ पर पहला प्रश्न देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? और यहाँ पर विकल्प दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। ये चार विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को जो है राइट आंसर का चयन करना है। यदि हम बात करते हैं संविधान सभा की कि संविधान सभा होता क्या है, तो आप सभी ध्यान से पहले समझ लीजिए। देखिए, संविधान पर विचार विमर्श करने के लिए तथा संविधान को लागू करने के लिए जनता द्वारा चुने गए निकाय को संविधान सभा कहा जाता है। इस प्रकार से आप सभी ने यहाँ पर क्या देखा कि जनता द्वारा एक प्रकार से जो लोगों का समुदाय चुना गया है, उसी समुदाय को ही संविधान सभा कहा जाता है। और संविधान सभा को गठित करने का जो आधार था, तो आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और ये जो कैबिनेट मिशन प्लान है, यह 3 सदस्यीय प्लान था। और इनके सदस्यों में यदि हम बात करें कि कौन कौन से लोग थे, तो जो इसके पहले जो सदस्य थे, अर्थात जो पहले स्थान पर थे, उनका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। और यही क्रिप्स जी जो थे कैबिनेट मिशन प्लान के अध्यक्ष थे। और इनके सदस्यों में देखा जाए तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है अगले सदस्य के रूप में थे। और इसके बाद देखा जाए तो सर पैंथिक लॉरेंस जो है अगले सदस्य थे। इस प्रकार से आप सभी ने देखा कि कैबिनेट मिशन प्लान योजना के आधार पर संविधान सभा को गठित किया गया। चलिए, अब हम दूसरे प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। इसी तरीके से आप सभी लोग आंसर को कमेंट करते चलेंगे। यदि किसी भी प्रकार के कोई डाउट है, तो आप जो है दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या जो 2 है, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, आपको बताना है। विकल्प दिया है साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन प्लान। तो आप सभी लोग आंसर कमेंट करके बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा जो है, संविधान सभा का सबसे पहले
जो है विचार कहाँ मिलता है, तो संविधान सभा का सर्वप्रथम जो है विचार कहाँ मिलता है, तो बाल गंगाधर तिलक के स्वराज विधेयक में सबसे पहले संविधान सभा का विचार जो है 1895 में मिलता है। और इसके बाद देखा जाए कि सबसे पहले मांग किसने किया था, तो कम्युनिस्ट नेता एम.एन. राय ने सबसे पहले जो है संविधान सभा की मांग की थी। और हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार के स्तर पर सबसे पहले संविधान सभा के गठन की बात किस प्रस्ताव में की गई थी, तो उसका नाम है अगस्त प्रस्ताव। और ये जो अगस्त प्रस्ताव था, ये 8 अगस्त 1946 को गठित किया गया था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। चलिए अब हम अगले प्रश्न का इसी तरीके से मूल्यांकन करते हैं। जैसा कि आप सब यहाँ पर स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी। विकल्प दिया है कानपुर, मुंबई, और यहाँ पर दो विकल्प और आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा कि ये देखिए फैजपुर और लखनऊ दिया है। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो यदि हम बात करते हैं कि जो है संविधान सभा के गठन की मांग जो है राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा कहाँ की गई थी, तो फैजपुर के अधिवेशन में की गई थी। अर्थात इस प्रश्न का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं कि अगले प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा। चलिए प्रश्न संख्या 4 में जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, आप सभी को बताना है। तो यदि हम बात करते हैं कि संविधान जो सभा थी, संविधान सभा में जो एक प्रतिनिधि होता था, वह लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता था। अर्थात जो है आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं और आप लोग कमेंट के माध्यम से राइट आंसर का चयन करते चलेंगे। पूछा जा रहा है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था। विकल्प दिया है पश्चिमी बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। बी.आर. अम्बेडकर जो थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इसी प्रारूप समिति को ही ड्राफ्ट कमेटी कहा जाता है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के कारण बी.आर. अम्बेडकर को फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या कह सकते हैं कि संविधान का पिता तथा इन्हें जो है आधुनिक मनु के नाम से
जाना जाता है और बी आर अम्बेडकर को जो है के बी राव ने संविधान की जननी कहा था। चलिए, इस प्रकार से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि बी आर अम्बेडकर का चुनाव कहाँ से हुआ था, तो हो जाएगा पश्चिमी बंगाल से। चलिए, अब हम अगली प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं और आप सभी राइट आंसर का चयन करते चलना। प्रश्न संख्या 6 में आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान सभा अ, का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आपको बताना है। विकल्प दिया है मुंबई, कोलकाता, लाहौर, दिल्ली। तो आप जो है राइट आंसर का चयन करें। देखिए दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। इस तरीके से इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वह डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए, अब हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या जो 7 है, इसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। विकल्प दिया है 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को। तो आप सभी को राइट आंसर का चयन करना है। तो आप सभी को पता है कि संविधान सभा का जो पहला सत्र या जो पहली बैठक हुई थी वह न्यू दिल्ली में जो है काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी और जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर जो है सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका जो है परमानेंट चेयरमैन बनाया गया था। चलिए, इस तरीके से आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का राइट आंसर जो है वह सी हो जाएगा। चलिए, अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या 8 में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अस्थायी अर्थात टेम्परेरी चेयरमैन कौन थे। विकल्प दिया है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। तो आप सभी राइट आंसर का चयन करें। देखिए, संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था वह जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और कब बनाया गया था, तो 11 दिसंबर 1946। यहाँ पर थोड़ा सा त्रुटि हुई है, यहाँ पे होगा 9 दिसंबर को ना। हाँ, 9 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। और ये जो है प्रक्रिया किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये जो प्रक्रिया है फ्रांस मॉडल पर आधारित थी। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में जैसा कि आप सभी से पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, आपको बताना है। विकल्प दिया है बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका जो है राइट आंसर चयन करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी, जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के जो है स्थायी परमानेंट चेयरमैन थे। और 11 दिसंबर
1946 को इन्हें जो है बनाया गया था। चलिए, अब हम अगले प्रश्न का मूल्यांकन करते हैं और आज की क्लास में हम जो है प्रश्न संख्या 10 तक ही आपको कराएँगे और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए लेकर के हम आएँगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? विकल्प दिया है जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी। तो इस प्रश्न का जो है आप सभी को राइट आंसर चयन करना था। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें जो है 100% समझ में आई होंगी। इसी तरीके से आप सभी लोग अपना स्वयं का जो है लेवल चेक करते रहें कि हमारी एग्ज़ाम की तैयारी जो है कितना हुई है। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट आप सभी को।